ओम शांति। इस फरिश्ता स्वरूप मौन तपस्या भट्टी में हम सभी आदरणीय शीलू दीदी जी का एक हाथ की ताली से बहुत 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 स्वागत करते हैं। आदरणीय शीलू दीदी जी से तो हम सभी परिचित है ही हैं, क्योंकि पीस ऑफ माइंड में हम आदरणीय शीलू दीदी को देखते और सुनते रहते हैं। और जब भी हम बाबा मिलन में आते हैं तो शीलू दीदी जी की क्लास करने का लाभ हम सभी लेते हैं। और आज तो हमारा विशेष सौभाग्य है कि इस भट्टी की क्लास में हम इतना नजदीक से आदरणीय शीलू दीदी जी को सुनेंगे। आदरणीय शीलू दीदी बहुत छोटी सी उम्र में, जब आपकी उम्र 12 वर्ष की थी, 1960 में आप इस ईश्वरीय ज्ञान में आए और आपने साइंस में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद जब आपकी उम्र 21 वर्ष की थी तो आप बाबा की इस बेहद यज्ञ में संपूर्ण रूप से समर्पित हो गए। आपने देश विदेश में जाकर बाबा के ज्ञान को अनेक आत्माओं तक पहुंचाया है। आपकी बहुत सुंदर विशेषता है, आप बहुत निरहंकारी है, हर आत्मा से बहुत प्यार से बात करते और हर चीज के लिए उनको गाइड करते हैं। और आपकी सुंदर वाणी के कारण हम सभी बाबा के बच्चे जो कमेंट्री सुनते हैं, जब योग करते हैं, तो वो वाणी आप ही की है। और जब पहली बार टीवी पर प्रोग्राम्स आने लगे थे तो सबसे पहले आप ही बाबा की प्रत्यक्षता के लिए तो टीवी में आपके प्रोग्राम्स आए थे। आस्था और संस्कार चैनल्स पर आपके पहले प्रोग्राम्स आने लगे थे। आपको बाबा से बहुत सुंदर 2 टाइटल्स प्राप्त है, वरदान प्राप्त है। बाबा ने आपको वरदान दिया हुआ है कि आपकी वाणी में सरस्वती का वास है। और एक बहुत सुंदर और भी वरदान आपको प्राप्त है, हर की पौड़ी। बाबा ने आपको हर की पौड़ी के टाइटल से भी नवाजा है, तो आप जरूर इस पर ताली बजा सकते हैं। इतना सुंदर वरदान आपको बाबा से प्राप्त और कैसे मिला वो तो हम आदरणीय दीदी जी के ही मुख से सुनेंगे। तो बहुत सारी विशेषताओं के आप धनी हैं, तो हम आपके लिए कहेंगे, आप है बाबा के विशेष वरदानी रत्न। आप है बाबा के विशेष वरदानी रत्न, जो देश विदेश में जाकर सभी को ज्ञान से कर देते हैं मग्न। मधुर सी मधुर वाणी की मालिक है आप। मधुर सी मधुर वाणी की मालिक है आप। ज्ञान योग की गहराइयों में जाकर सबको ऊंचाइयों की सैर कराती हैं आप। सबको ऊंचाइयों की सैर कराते हैं आप। तो आज भी हम सबको ज्ञान योग की गहराई भट्टी का सुंदर लक्ष्य देने के लिए हमारे बीच में आदरणीय शीलू दीदी जी पधारे हैं। हम अभी दीदी से सुनेंगे। आगे आप नहीं, आप ये भाइयों की 3 लाइन बन सकती है। थोड़ा पीछे जाएंगे क्योंकि फिर टोली लेनी है। आप एक और लाइन बना दे, थोड़ा इस तरफ जाएंगे ना तो बहनों की एक और लाइन बन जाएगी। आप थोड़ा उस तरफ जाएंगे। और यहाँ सोफा खाली पड़े हैं, पीछे वाले आगे आ सकते हैं। सारे नहीं आओ, माताएं बैठी हैं आगे। यहाँ सोफा है ना, यहाँ सोफा है, यहाँ सोफा है, पीछे पीछे दूर दूर बैठे हैं। ये 2 सोफा भाइयों के लिए छोड़े ना, ये 2 सोफा आगे के 2 सोफा, ये और बहनों के ये 2 सोफा। आप इस तरफ हो जाएंगे। हाँ, आप इस तरफ आ जाओ, भाई लोग यहाँ जाओ। आप बहन यहाँ से उठे, हाँ उस तरफ जाए, यहाँ आ जाओ। ये 2 सोफा भाइयों के लिए, ये 2 सोफा बहनों के लिए। आराम से बैठे, आराम से बैठे।
तीन एक सोफा पर बैठ सकते आराम से। यहाँ भी खाली है, ये सोफा भी खाली। ओम शांति। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि। प्यारे माता पिता, बाप दादा, सभी दादियाँ, सभी दादाएं, सबकी तपस्या भूमि, यह पांडव भवन मधुबन स्वर्ग आश्रम में सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से और हमारी तरफ से भी आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत दूर दूर से आप लोग पधारे हैं। कहाँ तिनसुखिया, कहाँ सुना नागालैंड से भी कोई आए हैं? नागालैंड से भी आए हैं कोई? अच्छा, नागालैंड और तिनसुखिया तो है ही, अपर आसाम और अरुणाचल प्रदेश, वहां से भी कोई आए हैं? हाँ, अच्छा। और से हाँ, ये मिजोरम से भी आए हैं। अरे वाह। हाँ। तो ये अपर आसाम हमारी सत्यवती बहन की ये विशेषता है, कैसे इन दुर्गम स्थानों पर भी बाबा के सेवा केंद्र खोले हैं और वहां से इतने प्यार से आए हैं। मुझे बताया 4 दिन लगे इनको यहाँ आने में। तो बहुत बहुत आप सबका स्वागत है, सभी का। और साथ साथ यूपी से भी आए हैं। जो यूपी से आए हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, इतने सारे यूपी, सुना कासगंज से, मथुरा से और न जाने कहाँ यूपी के कई स्थानों से आए हैं। और आसाम और आगे ये 7 बहनें जो छोटे छोटे स्टेट्स है वहाँ से। तो आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, जोर से ताली बजाए अपने लिए। प्यारे बाप दादा, आप बच्चों को कितना प्यार कर रहे हैं, क्योंकि जितना दूर है उतने ही दिल के करीब है। वैसे भी जहाँ प्यार होता है वहाँ फासला कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि उस प्यार में दिल के बहुत करीब होते हैं। तो आप सब बाबा के दूर दूर रहने वाले बच्चे भाग भाग करके मधुबन में पहुंचे हैं। किस लिए पहुंचे हैं? हाँ, तपस्या करने के लिए। इसलिए गीत भी करो तपस्या। तो जैसे ही आप पहुंचे, आपको ये जो गले में माला मिली और फिर उस पर ठप्पा लगा और आपको बताया गया कि आप अगले 3-4 दिन फरिश्ता स्वरूप योग तपस्या भट्ठी करेंगे। तो कितनी खुशी आप में आई होगी, वो वर्णन तो शब्दों में भी मुश्किल है करना। लेकिन हम समझ सकते हैं कि बाबा के घर में आना ये बहुत बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। बहुत लंबी लिस्ट होगी, हमारी बहनों को बड़ी मुश्किलात हुई होगी, किसको हाँ करें किसको ना करें। हाँ? क्योंकि लिमिट दी गई, बस 200 सवा 200 से आगे नहीं लाना है, क्योंकि यहाँ की अकोमोडेशन आपके लिए नहीं है और भी बहुत गेस्ट आते रहते हैं। यहाँ के रेजिडेंट्स बहुत है और लिमिट तो बहुत पांडव भवन की तो बहुत कम है। इसलिए आप 200 सवा 200 या 250 के अंदर आए हैं तो भी मधुबन हाउसफुल हो गया है। जब
जब साकार बाबा थे तब तो इतने सारे मकान यहाँ थे ही नहीं, बस छोटा सा पांडव भवन था। और उस समय 25 भी आ जाते थे ना पार्टी में, तो बाबा लिखते थे मधुबन हाउसफुल हो गया है। हाउसफुल केवल 25 ही आते थे। तो देखो वो मधुबन था, छोटा सा मधुबन। उस दिन भी बाबा ने मुरली में सुनाया कि ये यज्ञ कैसे शुरू हुआ। एक छोटे से कमरे से, मम्मा का यहाँ कमरा है, उस कमरे से भी छोटा कमरा था बाबा के घर में, जहाँ ये सत्संग शुरू हुआ। फिर कैसे और मकान लेते गए और कैसे इतना विस्तार होता गया। और फिर बच्चों को भी कहा आप भी शुरू करना चाहते एक छोटी सी, बोले गीता पाठशाला ही सही, 3 पैर पृथ्वी से आप शुरू करो, देखो कैसे विस्तार होता जाता है। तो अब तो देखो सारी दुनिया में, सारे विश्व में बाबा का संदेश बच्चे पहुंचा रहे हैं। और टीवी के माध्यम से तो बेहद का रूप हो चुका है घर घर में। तो ये भी समय का प्रभाव है, जो बाबा साकार मुरलियों में कहते रहे, बच्चे बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। उस समय जब बाबा की मुरली चलती थी तो बाबा ऐसे सुनाते थे जैसे कि पता नहीं कितने हजारों बैठे होंगे बाबा के सामने। लेकिन जब बाबा से पूछते थे, क्योंकि थोड़े से ही बैठे होते थे, मधुबन निवासी तो परमानेंट केवल 15 ही थे बस, परमानेंट रेजिडेंट्स मधुबन के। और बहनों को तो बाबा रखते ही नहीं थे मधुबन में। बाबा कहते थे बहनों की शोभा तो सेवा केंद्रों पर है, इसीलिए भाई जो कामकाज के लिए चाहिए थे उनको ही बाबा यहाँ रखते थे। और बहनें तो टीचर्स है, गंगाई हैं, बहती गंगाई हैं, उनको तो सेवा केंद्रों पर सेवा करनी है। तो इसीलिए बाबा के सामने जब और कोई पार्टी नहीं होती थी तो 15-20 बस उतने ही। तो लेकिन बाबा की मुरली जब चलती थी, जैसे हजारों को सुना रहे, तो बाबा से कई पूछते थे बाबा बैठे तो बहुत थोड़े थे और आपने तो ऐसे मुरली सुनाई जैसे पता नहीं कितने हैं। तो बाबा कहते थे बच्चे केवल इनको ही थोड़ी मैं मुरली सुना रहा हूँ, और बहुत बच्चे आएंगे, बहुत बच्चे आएंगे, देश विदेश के बच्चे आएंगे, बहुत सेवा होगी, तो बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। तो बाबा उनको भी याद कर रहे हैं। तो देखो आपको याद किया ना बाबा ने, हैं? और आप लोग बाबा की याद से खींचकर चले आए, क्योंकि बाबा को तो साकार बाबा को तो किसी ने देखा नहीं होगा। देखा किसी ने? शीलबेन आपने देखा था? देखा था, हाँ? तो सत्यवती बहन ने तो देखा था जरूर। तो बाबा, मैंने कल सत्यवती बहन से पूछा आपने मम्मा को भी देखा था? तो कहा हाँ। तो 1959 में कहा मैं आई। तो मैंने कहा मैं भी 1959 में आई। मैं भी उसी समय ज्ञान में आई, 59 दिसंबर था, कुछ ऐसे याद है, इतना याद भी नहीं है, छोटे थे। लेकिन बाबा की गोद ली और गोद में ही जैसे अलौकिक जन्म हो गया। अपनी माँ के साथ आई थी बॉम्बे में, मुंबई में बाबा आते रहते थे। तो इसीलिए कहाँ शुरुआत हुई और कहाँ वट वृक्ष की तरह ये फैलता जा रहा है। जैसे बाबा कलकत्ता का बनियन ट्री का मिसाल देते हैं, कब शुरू हुआ होगा, देखो कितने 5 किलोमीटर के दायरे में कितना बढ़ गया एक ही पेड़। तो बाबा के बच्चे भी कैसे विस्तार को पा रहे हैं, लेकिन लक्ष्य सभी का एक है, टीचर सभी का एक है, पढ़ाई सभी की एक है, पुरुषार्थ भी सभी का एक ही है। हाँ, सबको एक ही करना, टीचर भी एक है तो सबको एक साथ पढ़ाते हैं। अलग से बाबा कहते हैं मैं ट्यूशन नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि राजाई स्थापन हो रही है। और बाबा कहते ये भी जरूरी है कि नंबरवार हो, अगर सबका एक जैसा पुरुषार्थ तो सारे राजा बन जाए, हैं? तो वो भी संभव नहीं है। इसीलिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, लेकिन लक्ष्य सबका एक है।
और क्या है लक्ष्य? एक है नजदीक का लक्ष्य, एक है दूर का लक्ष्य, जो अंतिम लक्ष्य जिसको हम कहेंगे उद्देश्य। इंग्लिश में कहते हैं ना, एक होता है गोल्स, भाई 6 मास में इतने तक सफलता पानी है, 1 साल में इतना, 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, वो शॉर्ट गोल्स होते हैं। लेकिन दूसरे होते हैं पर्पस, यानी उद्देश्य, किस लिए ये सब कर रहे हैं। तो हम सबका जो उद्देश्य है वो तो बहुत ऊंचा है। जो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को संपूर्ण बन, पहले कर्मातीत बनना है, फिर संपूर्ण बनना है, फिर फरिश्ता बनना है, और फिर देवता बनना है। पर उसके लिए कैसे करना है? इस याद की यात्रा से हम कैसे पहले कर्मातीत बनते हैं, संपूर्ण बनते हैं, फिर घर जाते हैं, फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन की सैर करते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर नई दुनिया में आते हैं। तो ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। लेकिन उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें जो लक्ष्य मिलता है कि कैसे हम कदम कदम पर आगे बढ़ें, वो भी हमें लक्ष्य मिलता है। तो यह भट्ठी उसका एक नमूना है, एक स्वरूप है। वही सत्यवती बहन का भी स्वागत करेंगे। बहुत हिम्मत रखी है यहाँ आने में, तो इनकी भी हिम्मत का कितना गायन करें। तो ये 3 दिन आपकी ये योग भट्ठी चलेगी। उसमें आपका नंबर लगा, कईयों का नंबर होगा, लेकिन ऐन मौके पर अंत में उनका कैंसिल हो गया किसी न किसी कारणवश। ऐसे भी होंगे, और ऐसे भी होंगे कि जिनका नाम नहीं था, लेकिन उनको कहा गया कि भाई सीट खाली है, चलना हो तो चलो, तो बस चल पड़े। हाँ, ऐसे भी होंगे। तो दोनों प्रकार के होंगे। तो हम कहते जो यहाँ पहुंच गए और यहाँ हॉल में बैठे हैं, वो सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, और जिसके लिए आप खुद के लिए फिर से ताली बजाओ। अब अगले 3 दिन आपको क्या करना है? पहला तो यही है कि तपस्या करनी है। और तपस्या में क्या करना होगा? मौन में रहना है, ये भी एक लक्ष्य है। जितना हो सके आवाज से परे रहें। केवल मुख का मौन ही नहीं, लेकिन मन का भी मौन हो। हाँ, सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। सोचना तब होता है जब कोई जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर आपको और कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई जिम्मेदारी यहाँ माताओं को खाना पकाना है क्या यहाँ? हाँ, कुछ नहीं। बाकी हो सकता है कुछ एक भाई बहनों को जो सेवाधारी के रूप में आए हैं, उनको सेवाएं मिलेगी। वो भी बना बनाया सब कुछ होगा, भाई बस ये थोड़ी सी सेवा करनी है नाम मात्र। तो इसलिए न माताओं को खाना पकाना है, न बच्चों को स्कूल भेजना है। बच्चे तो नहीं लाए ना कोई, उनकी तो बुद्धि उसमें चली जाती है। और भाइयों को नहीं दफ्तर जाना, नहीं धंधे पर जाना। बस 3 दिन पूरी योग तपस्या करनी है। और मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यही बुद्धि में रखना है, और कुछ भी नहीं है। कहीं वहां का, जहां से आप आए हैं, ऐसे समझो हम वहां से मर गए। हो सकता है, हाँ, कहा जाता है ना, आप में मर गई दुनिया। तो इंसान मर जाए तो उसकी दुनिया ही मर गई। तो समझो आप यहाँ आए, वहां से मर गए। तो 3-4 दिन बिल्कुल और किसी की भी याद ना आए, किसी देहधारी व्यक्ति की याद ना आए, वस्तु याद ना आए, कोई भी पुरानी बातें याद ना आए। ये पहला लक्ष्य है। तो अगर कुछ बात याद आए तो उस समय फिर ध्यान पर लाओ, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? तपस्या करने आई हूँ।
फिर वापस जाकर तो उसी गोरख धंधे में जाना ही है। तो जब वापस जाकर जाना है तो यहाँ जब तक हम हैं कम से कम यहाँ तक पूरा लाभ उठाएं। एक बहन आई कहती है यहाँ इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, लेकिन साथ साथ, मैंने कहा लेकिन क्या साथ साथ, तो कहा थोड़ा डर भी लगता है। मैंने कहा किस बात का डर? तो कहा कि फिर यहाँ तो बहुत अच्छा है पर वापस जाएंगे तो फिर वही होगा वही झंझट, वही बातें सारी, वही गृहस्थी, वही बातें, तो इसलिए डर लगता है क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा है। तो हमने कहा यहाँ बहुत अच्छा है तो वहाँ का भी क्यों सोच रहे हो? यहाँ है तो यहाँ का ही सोचो ना। वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ का सोचना जो भी बात है, पर यहाँ रहकर आप वहाँ का सोच रहे हो तो यहाँ का भी आप लाभ पूरा नहीं ले सकेंगे, है ना। जहाँ जाना होता है वहाँ का पूरा लाभ लेना होता है ना। अब जहाँ से आए हैं वहाँ तो फिर जाना ही है, ये थोड़ी आपको यहाँ बिठा देंगे। तो जाना तो है, तो अभी उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा। हाँ, वैसे भी बाबा ने त्रिकालदर्शी बना दिया है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा। तो ये भी तो त्रिकालदर्शी की स्थिति है, और इस स्थिति के अनुसार अच्छा ही होगा। और यहाँ से इतनी शक्ति भर के जाएंगे तो और भी अच्छा होगा। और चाहे कोई भी परिस्थिति आएगी, आपके अंदर सामना करने की शक्ति आएगी, सहन करने की शक्ति आएगी, सारी शक्तियाँ आएगी, क्योंकि यहाँ से वो शक्ति आप भर के जाएंगे। इसीलिए कोई ऐसी बात होगी नहीं जो आप सोचो कि डर लगता है। तो फिर थोड़ा समझ गई वो। तो कहने का भाव है, कई बार ऐसे होता है यहाँ है तो वहाँ का सोचते हैं, फिर वहाँ जाएंगे कहेंगे अरे मधुबन में कितना अच्छा था अरे जहाँ अच्छा है वहाँ उस अच्छे का लाभ लो ना। तो वहाँ जाकर केवल कहेंगे फिर तो बंधन में फंसे हुए हैं, तो न यहाँ से शक्ति भरी और शक्ति नहीं भरी तो फिर उसी में जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आए हैं तो बिल्कुल उन बातों को याद ही नहीं करना है, क्योंकि समस्याएं तो आएगी। बताते हैं ना, जब स्ट्रेस मैनेजमेंट कराते हैं तो उसमें यही कहते हैं कि ये तो बाहर के प्रेशर्स तो आएंगे, तो बाहर के प्रेशर्स को तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हमको अपने तनाव को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? जो आंतरिक शक्ति है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और आंतरिक शक्ति कैसे बढ़ेगी? योग तपस्या से ही बढ़ेगी। और वो योग तपस्या में अशरीरी स्थिति भी बनानी है। पहले तो उसमें भी 3 स्टेजेस है। पहले अशरीरी स्थिति से पहले तो देही अभिमानी स्थिति चाहिए। हर कदम कदम पर देही अभिमानी स्थिति हो, जिसको बाबा कहते हैं मैं आत्मा सब कर रही हूँ, आत्मा देख रही हूँ। हम नयों को ये ज्ञान देते हैं, लेकिन ये आत्मा का पहला पाठ तो शुरू से अंत तक है। ये पाठ कोई ऐसे नहीं शुरू में हुआ बस उसके बाद वो पाठ खत्म, नहीं, अंत तक भी यही पाठ रहेगा। हम अपने आप को कैसे आत्मा समझें, तो ये पाठ हर वक्त पक्का हो। जैसे आज बाबा ने कहा ना, योग याद की ये बंधन है, ये याद का ऐसा बंधन बांधो। तो इस बंधन में बंधे होंगे तो बुद्धि यहाँ वहाँ नहीं भटकेगी, क्योंकि बंधन में बंधे। जैसे किसी को बेड़ियां लगी हुई है, अब बेचारा चलना चाहे तो भी क्या होगा, मुश्किल होगा उसके लिए। तो ये भी याद का बंधन है, देही अभिमानी स्थिति का एक बंधन बांध लो, एक कंगन है, चाहे पवित्रता का कंगन कहो, वो सेकंड स्टेप है। पर उसके लिए पहले देही अभिमानी स्थिति, और देही अभिमानी स्थिति माना हर कर्म आत्मिक स्थिति में करना। मैं आत्मा देख रही हूँ, आत्मा बोल रही हूँ, आत्मा सुन रही हूँ, और आत्मा को देख रही हूँ, आत्मा से बोल रही हूँ। तो इसलिए आत्मा की स्थिति जो आदि है वही अंत है। देखो ब्रह्मा बाबा ने कैसे इस आत्मिक स्थिति का पाठ पक्का किया, मालूम होगा ना आप लोगों को। जिस समय बाबा को ये ज्ञान आया तो खुद भी अपने लिए भी पुरुषार्थ किया कि मैं आत्मा हूँ, मैं सबको आत्मा देखूं। लेकिन वो भी बाबा को आत्मा रूप में देखे, क्योंकि लौकिक परिवार में थे
बाबा की युगल थी, बेटे थे, बहू थे, पोते दोते सब थे, सारा परिवार था। तो वो भी बाबा को उसी स्थिति में देखे, उसी दृष्टि से देखे, तो बाबा दीवारों पर लिखते थे। बाबा की युगल का नाम यशोदा था। यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, ताकि यशोदा भी पढ़े। यशोदा आत्मा खुद को आत्मिक स्थिति में लाने के लिए अपने पुरुषार्थ के लिखते थे। अब यशोदा भी पढ़ेगी, मैं आत्मा हूँ, तो बाबा को किस रूप में देखेगी? पति रूप में थोड़ी देखेगी, क्या देखेगी? आत्मा रूप में। तो आत्मा रूप में तो भाई भाई, पर वैसे देखो तो अलौकिक पिता, सबका पिता, सारे हैं उनके, तो केवल लौकिक बच्चे ही थोड़ी बाबा के बच्चे थे, सब बाबा के बच्चे हो गए। दृष्टि सारी बेहद की हो गई। बाबा की लौकिक बहू का नाम राधिका था, तो राधिका आत्मा है, आत्मा है। बहुत बाबा का मोह था। ब्रिजेंद्रा दादी थी जो महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज थी, वो बाबा की लौकिक बहू थी। निर्मल शांता दादी बाबा की तो बेटी थी, आप जानते हैं। तो कैसे बाबा ने हद के जो संबंध थे उनको एक सेकंड में कैसे खत्म किया, बस आत्मिक दृष्टि से। तो यहाँ भी वही दृष्टि अपनाओ। हाँ, मेरी युगल है, मेरा फलाना है, मेरा बच्चा है, नहीं, ये सब कौन है? हाँ, आत्माएं। हाँ, कई बार होता भी बहनों को अलग रहने का स्थान मिला होगा, भाइयों को अलग रहने का स्थान मिला होगा। अब युगल मेरा अभी अमृत वेले उठा या नहीं उठा है पता नहीं, मैं उसको जगाने जाऊं, कहाँ जाओगी जगाने भाइयों के बीच में? तो उनको भी याद नहीं करना है। और वो सोचे मेरी पत्नी, मेरी युगल पता नहीं अमृत वेले आएगी या नहीं, कहाँ है, उसको ढूंढते रहो। कोई जरूरत नहीं है, कोई किसी को ढूंढे नहीं। हर एक अपने आप में रहे, क्योंकि वैसे भी कहा जाता अकेले आए हैं अकेले जाना है। तो यहाँ कोई किसी को देहधारी को याद नहीं करना है, चाहे वो यहाँ ही क्यों ना हो, ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं वो भोजन करने आए तो मैं भोजन करूं, घर में तो साथ में करते होंगे ना, परंतु यहाँ सब बस बाबा के साथ है, बाबा ही साथी है, बाबा ही युगल है, बाबा ही मेरा सब कुछ है, ये बुद्धि में रहे। और वो तब होगा जब आत्मिक स्थिति होगी। इसीलिए ये पहला पाठ है। तो देही अभिमानी स्थिति बहुत बनानी है, दृष्टि बिल्कुल आत्मिक बन जाए और कोई देहधारी की याद न आए सिवाय बाबा की, है, और कोई याद न आए। फिर जब योग में बैठते हैं तो फिर अशरीरी स्थिति है, एकदम देह भान से भी परे हो जाएं, बस अशरीरी आत्मा हूँ, अशरीरी आत्मा बन करके उड़ रही हूँ। ये शरीर तो केवल एक वस्त्र है, बस ये इनसे मैं आत्मा न्यारी हो गई। तो जब आत्मा शरीर में है तो चलो देही अभिमानी स्थिति, अब शरीर से न्यारी हो गई तो न्यारी हो गई तो उड़ेगी, वतन में जाएगी। आत्मा पंछी है, तो कैसे आत्मा अशरीरी बन करके वतन में उड़े, फरिश्ता स्वरूप बने, कैसे फरिश्ता की ड्रेस पहने, जिसको बाबा के बाद चमकीली ड्रेस पहनते हैं तो कहते हैं, तो वो अनुभव करे मैं सूक्ष्म वतन में हूँ, ये अपना अनुभव करो। वैसे भी अभी मधुबन का जो वातावरण बिल्कुल सूक्ष्म वतन जैसा है ना, फॉग पूरी नीचे आ जाती है तो धुंध धुंध हो जाती है, सूरज तो दिखाई नहीं देता है, कपड़े भी नहीं सूखते हैं। हाँ, तो इसीलिए सब इतना कपड़े लाए हैं ना सभी क्योंकि बहुत मुश्किल से कपड़े सूखते हैं यहाँ, क्योंकि धूप ही नहीं निकलती है। एक बार 8 दिन तक धूप नहीं निकली थी, बिल्कुल नहीं, और बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश थी। तो बड़ी दीदी थी, उसने, बड़ी दीदी हंसाती थी, मनमोहिनी दीदी, तो उसने, दीदी ने किसी को पत्र लिखा, अरे आपको मैं क्या बताऊं, सूरज है ना गुम हो गया है। तो कईयों ने समझा वो सूरज भाई गुम हो गया है सूरज गुम हो गया है। तो फिर कईयों के पत्र, क्या हुआ, कहाँ चला गया, कैसे गुम हो गया, पता नहीं कहाँ क्या हुआ। तब सूरज कौन सा ये नहीं बताया लेकिन सूरज गुम हो गया है। तो फिर बताया कि ये तो सूरज देवता ये गुम हो गया है, पता ही नहीं कहाँ है।
तो इसलिए क्योंकि और हंसाया होगा कि हम सब ढूंढने निकले कहाँ सूरज होगा। तो कहने का भाव है कि यहाँ वैसे ही फॉगी के कारण सूक्ष्म वतन ही महसूस होता है, जैसे हम सूक्ष्म वतन में विचरण कर रहे हैं, ये अनुभव होता है। तो इसीलिए ऐसा अनुभव आपको यहाँ ही हो सकता है, परंतु फिर पुरुषार्थ करके अपने आप को उस वतन में भी देखना है। और मधुबन में बाबा मम्मा ने, दादियों ने इतनी तपस्या की है, मानो वो तपस्या स्थल ऐसा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस वाला है, यहाँ जैसे ही एंटर करते हैं वो वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। तो बाबा के कमरे में, बाबा की झोपड़ी, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ, ये 4 स्थानों पर आप रोज जाएंगे, 4 धाम की यात्रा करेंगे, तो हर स्थान पर बाबा के साथ अलग अलग संबंध का अनुभव करें। बाबा की झोपड़ी में ऐसे अनुभव करें जैसे सखा के साथ हूं मैं। सखा को क्या करते, दिल की बातें सुनाते ना। इंडिविजुअल होता है मेरा जो बहुत नजदीकी मित्र होता है, सखा होता है, तो बाबा को सखा रूप में देखें और बाबा से दिल की बातें करें। फिर बाबा के कमरे में जाएंगे तो बाबा तो परिवार के साथ है, बच्चों के साथ है, तो पिता के साथ कैसे बच्चा वार्तालाप करता, उस रूप से बाबा से बातें करें। फिर आप हिस्ट्री हॉल में जाते हैं तो बाबा वहाँ टीचर है, तो टीचर पढ़ाई पढ़ाता है, तो मैं स्टूडेंट बन के कैसे पढूं। रोज जो सुबह मुरली सुनते हैं उसका विचार सागर मंथन कर सकते हैं हिस्ट्री हॉल में बैठकर, क्योंकि बाबा वहीं मुरली चलाते थे। तो जैसे बाबा यहाँ बैठे हैं और वाणी चला रहे हैं और उसी का मनन चिंतन करे, माना बाबा को टीचर रूप में याद कर रहे हैं। और फिर शांति स्तंभ पर बाबा को सतगुरु रूप में याद कर रहे हैं। तो फिर उसी रूप से आपको कहेंगे पत्र लिखो, बाबा को पत्र भी आपको लिखना होगा। और लास्ट में तो आपको कहेंगे धर्मराज को भी पत्र लिखो, क्योंकि धर्मराज को हम कभी कभी भूल जाते हैं ना। क्योंकि कल भी बाबा ने कहा धर्मराज कैसे, अंत में तो न्याय तो मिलेगा, हर एक को कर्मों की गति का ज्ञान भी है, तो ये भी पता है कि उन्हीं उसी अनुसार फल भी मिलना है। तो धर्मराज को भी याद करो, तो हमारे द्वारा कोई भी ऐसा विकर्म न हो, नहीं तो धर्मराजपुरी में सजाएं खानी पड़ेगी। तो एक तरफ सजाएं भी मिलेगी और दूसरी तरफ फिर बाबा कहते पद भी कम हो जाएगा। इसको सिंधी भाषा में कहते हैं मोचरा खाएंगे और मोचरा खा के मानी मिलेगी। मानी माना रोटी, मोचरा माना जूता, चप्पल लगाते ना जूता, तो जूता खाओ और फिर रोटी खाओ तो ये तो इंसल्ट हो गई। तो धर्मराज की सजाएं खाएं और फिर छोटा सा हल्का सा पद मिले भविष्य में। पर ये क्यों होता है? क्योंकि धर्मराज को याद नहीं करते। तो इसीलिए कर्मों की गति को भी हम समझें और उस अनुसार शांति स्तंभ पर वो याद करें कि बाबा हमारा सतगुरु है, हमें पावन बनाने आए हैं, हमें पावन बन के घर जाना है। तो घर जाना है, नई दुनिया में आना है, एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, बस यही 2 बुद्धि में रहे। तो जब ये बातें बुद्धि में होगी तो और कोई बात याद नहीं आएगी। तो इसीलिए मधुबन में यही पहला लक्ष्य ये है। तो देही अभिमानी बनना है, अशरीरी होकर रहना है, और फिर जब योग में बैठते हैं तो एकदम बिंदु स्थिति का अनुभव करो, बिल्कुल बिंदु। 3 बिंदु लगाना इतना सहज हो जाना चाहिए, बस मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु और ये ड्रामा बिंदु। तो ऐसे बिंदु लग जाए तो मन कितना शांत हो जाएगा, शक्ति का अनुभव होगा और आपका समय, श्वास, संकल्प सब सफल होगा। तो ये है पहला कदम, लक्ष्य। फिर दूसरी बात, अपने अंतर में आत्मनिरीक्षण करना है। ये 3 दिन जैसे समय मिले तो आत्मनिरीक्षण करना है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, क्या पुराने संस्कार हैं जिनको हमें यहाँ खत्म करना है।
मोटे मोटे विकार तो सब खत्म हो गए होंगे। ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसमें ये मोटे मोटे विकार भी होंगे। कहते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मोटे मोटे विकार तो नहीं होंगे। वो तो सब दान में दे दिए ना। कि आता है कभी कभी क्रोध आता है, हा? किसको थोड़ा थोड़ा क्रोध आता है तो हाथ उठाए तो खत्म हो जाएगा। अरे बाप रे, इतने हाथ उठा रहे हैं। थोड़ा सा आता है, अच्छा क्या आता है। हाँ, उसको क्रोध न भी कहें, अगर चलो मन में आया पर वाणी में नहीं आया तो उसको हम कहते आवेश। थोड़ा आवेश आ जाता है, हाँ, थोड़ा अपसेट हो जाते हैं। पर मुख से बोल दिया, कुछ अपशब्द बोल दिए तो ये क्रोध होता है। क्रोध तो अग्नि है ना, तो वो तो आपका सब खत्म हो गया होगा। तो क्रोध भी नहीं, लोभ भी नहीं, काम तो कभी राखी बांधी तो पवित्रता की प्रतिज्ञा तो सबने कर ली है ना, हाँ सबने कर ली होगी। तो मोह भी नहीं, क्योंकि मेरा तो सब संबंध एक बाबा के साथ है। तो ये मोटे मोटे विकार तो फिर भी नहीं होंगे। वो अहंकार भी क्या दिखाना है, मेरा तो कुछ नहीं है, सब बाबा का है, मैं तो ट्रस्टी हूँ। कल भी बाबा ने कितनी सुंदर मुरली चलाई जिसमें बाबा ने कहा कि जो परिवार में रहते वो भी बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं, बहुत ऊंचा, अगर सच्चे ट्रस्टी होकर के रहे तो। इसीलिए बहुत ऊंच पद पा सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं पा सकते हैं। तो इसीलिए लक्ष्य इतना ऊंचा हो कि ये मोटे विकार तो भले ना आए, पर जो छोटी छोटी बातें, कमियां, कमजोरियां, ये भी न हो, कोई भी पुराना संस्कार न हो। एक भाई था, उसकी आवाज बहुत जोर जोर से थी, तो हमने उसको एक दिन कहा, भाई साहब थोड़ा धीरे बोले, हाँ आप मौन में हो ना, थोड़ा धीरे बोले। चलो मौन न भी कर पाते हैं तो धीरे तो बोले। कहता है क्या करूं, मेरे माँ बाप ने ऐसा ही गला दिया है। हाँ, मेरे माँ बाप ने ऐसा ही गला दिया है। अब बताओ, दोष माँ बाप का कि ऐसा गला मिला जो जोर जोर से बोलते, धीरे से बोल ही नहीं सकते हैं। लेकिन बाबा हमको क्या स्लोगन देते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, मीठा बोलो। अगर 10 शब्द को 2 शब्द में पूरा कर सकते तो 8 और शब्द बोलने की जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। न बोलो तो बहुत अच्छा, इशारों से चलो, देवताएं तो इशारों से ही चलते हैं। सतयुग में थोड़ी इतना बोलना होगा। सूक्ष्म वतन में तो केवल लिप मूवमेंट है, केवल होंठ ही चलते हैं, आवाज तो है ही नहीं। परम धाम में तो वो भी नहीं है, आत्मा बिल्कुल शांत स्थिति में है। तो ये सब अनुभव यहाँ हमें करने हैं ये 3 दिन। तो अपने आत्मनिरीक्षण के लिए भी आपको टाइम मिलेगा कि जो मेरे अंदर कमियां, कमजोरियां या जो कुछ भी अवगुण है वो मुझे यहाँ निकाल देने हैं। उसके लिए दृढ़ संकल्प करना है। बाबा के यज्ञ में आए हो, ये यज्ञ कुंड है, इसमें स्वाहा भट्ठी है ना, तो भट्ठी माना पकना। कोई भी चीज भट्ठी में पड़ी, वो चीज उसी रूप से बाहर नहीं आती है, बदल करके आती है ना। कई चीजें हम आग में डालते हैं और आग में डालने के बाद जब निकालते हैं तो कितना परिवर्तन आता है उनके अंदर। सोना डालो तो एकदम शुद्ध हो जाएगा, सारी खाद निकल जाएगी। कोयला डालो, कोयला कितना काला होता है, लेकिन वो आग में लाल हो जाता है, फिर राख बन जाता है, वो नाम रूप सब बदल जाता है। फिर उसमें कोई सब्जी डालते हैं जो थोड़ी कठोर होती है, बैंगन, टमाटर, आलू, ऐसे आग में सेकते हैं ना तो कितने नरम हो जाते हैं, खाने योग्य हो जाते, ऐसे तो नहीं खाए जाते। तो आग में पड़ने से हर चीज बदल जाती है। किचड़े को आग लगा दो, सूखे पेड़ के पत्ते हैं तो कैसे वो कार्बन बन करके ऊपर उड़ते हैं, स्मोक बन जाता है, धुआं बन जाता है, ये भी परिवर्तन हुआ। और मिट्टी देखो, मिट्टी उसकी ईंट बनाई और भट्ठे में डाली तो वो ईंट कैसी बन जाती, मिट्टी है लेकिन कितनी मजबूत बन जाती है। तो इस योग भट्ठी में ये परिवर्तन अपने में तब ला सकेंगे जब पहले अपनी कमियों को भी पहचानेंगे।
कमियों को पहचानना माना उससे दुखी नहीं होना। क्या करूं मेरे अंदर गुस्सा है, क्या करूं ये बेबसी नहीं दिखानी है, क्या करूं ये शब्द नहीं, अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये बाबा कहते गे की भाषा भी नहीं करनी है। हाँ, गे की भाषा कौन करते हैं? बच्चे करते, छोटे बच्चे गे कुछ बोल नहीं पाते तो मुंह से लाड़ी निकलती रहती है। हाँ, होता है ना। तो जो कहते करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, ये गे की भाषा बोलते हैं। पर ये नहीं, करना ही है, ये सब होना ही है। ये जब दृढ़ संकल्प करेंगे तो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगेगी। इसीलिए ये 3 दिन समय मिला है अपने आत्मनिरीक्षण करने के लिए, आत्मविश्लेषण करने के लिए, क्योंकि बाबा ने लक्ष्य बहुत ऊंचा दिया है। फरिश्ता बनना है, नष्टो मोहा उसके लिए पहले बनना है, अशरीरी बनना है। हाँ, सारे बंधनों से मुक्त होना है, घर जाना है, नई दुनिया में आना है। तो इसलिए ये जो हमें लक्ष्य मिले हैं उसके मुताबिक हमारा वर्तमान का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारे पुरुषार्थ की स्थिति कैसी होनी चाहिए, ये सब अवगुण निकलते जाए। तो कैसे ये अवगुण निकलेंगे? जब लक्ष्य जो हमारा उद्देश्य है वो पक्का होगा कि देवताएं कैसे करेंगे। तो उसके लिए अपनी कसौटी अपने सामने रखो, देवताएं कैसे करेंगे, देवताएं ये कर्म करेंगे। फिर दूसरी कसौटी ब्रह्मा बाबा, अगर ब्रह्मा बाबा यहाँ होता ये कर्म ब्रह्मा बाबा करता या दादियां करती, हमको तो उनको फॉलो करना है। तो जो बाबा करेंगे वही मुझे करना है। जो हमारी दादियों ने किया, फाउंडेशन थे ना, अगर वो न होते, उनका इतना त्याग नहीं होता तो आज ये संस्था कैसे इतनी आगे बढ़ती। ये दादियों का त्याग, उनकी तपस्या, उनकी लगन, उनकी सेवा, जिससे ये कार्य बाबा का इतना दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ रहा है और आत्माएं आकर्षित होकर के आ रही है। लेकिन हम सब उसमें सहयोगी है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं अकेला कुछ नहीं करता हूँ, बच्चों द्वारा करवाता हूँ। फिर बच्चे भी कहेंगे जो दादियों ने कहा अभी हम तो बस केवल भाषण देंगे, बस भाषण करने वाले ये सब है ना। दादी जानकी के सामने कई आते हैं, विदेशी आते हैं, तो विदेशी कहते हैं दादी मैं वहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगी सेवा करने लिए। मैं एक बार बैठी थी दादी के साथ, तो एक बहन आई, दादी मुझे अभी यहाँ से लंदन जाना है, फिर वहाँ से मुझे यूरोप के ये देशों में जाना है, फिर वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। दादी कहती जाओ, हाँ मेरी दुआएं, आप जाओ, मैंने बहुत किया। तो दादी ने कितना किया होगा। एक समय ऐसा था तो 4 बार दादी एक दिन में फ्लाइट में आती और जाती रही, 4 बार चढ़ी और उतरी है। अब सोचो, तो वो भी दादी ने किया। लेकिन अभी तो शरीर साथ नहीं देता, तो अब सब आगे बढ़ो। और दादी केवल 2 मिनट ही बोलती है, सब इतने खुश हो जाते हैं। हम लोग 1 घंटा भी बोलेंगे तो भी दादी का 2 मिनट ही सब बहुत कुछ है, इतने खुश होते हैं। क्योंकि इतने वर्षों की तपस्या, वो उनका वो जीवन ही तपस्या है। तो इसीलिए वो प्रेरणा हम उनसे लेते हैं और बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए हमें फिर औरों को आगे बढ़ाना है। देखो हमारी सत्यवती बहन कितनों को आगे बढ़ा, कितनी बहनें हैं, आज सबको लेकर आई है। कितनी बहनों को लाए आप कल? 25 बहनों को लेकर आई है। देखो सबको उड़ा करके ले आई प्लेन में। हाँ? सब जो सत्यवती बहन के साथ टीचर्स बहनें आई है वहां तो टाई, देखो कितनी आई है। हाँ? सत्यवती बहन के साथ आई है। सब देखो घोड़े हैं, बाबा उनको घोड़ा कहते हैं, दौड़ते रहते, यहाँ से वहाँ से वहाँ। और सत्यवती बहन सबको सकाश देती रहती है ना। तो देखो इनकी शक्ति से ये सब हो रहा है। लेकिन फिर आपको इनका साथ दे, आप इनको अपना साथ देते हैं तो फिर और कार्य बढ़ता रहता है। तो आप फिर औरों को दें, वो औरों को दें। तो देखो इतना बड़ा ये संगठन, परिवार, हम सब एक हैं। अनेक होते हुए भी हम एक हैं, क्योंकि टीचर हमारा एक है, पिता हमारा एक है, पढ़ाई हमारी एक है,
लक्ष्य हमारा एक है। आप देखेंगे और संस्थाओं में जाते हैं कितना विघटन हो जाता है। क्यों? जब उनका कोई हेड गुरु चला जाता है तो बहुत विघटन हो जाता है, क्योंकि हर एक समझता मैं भी कोई कम हूं क्या। पर यहाँ चलो भले अनेक सेवा केंद्र हैं, पर हेडक्वार्टर एक ही है। आखिर तो आना यही है। बाबा कहते हैं सबको पनाह यहीं मिलनी है। इसीलिए बाप एक है, बच्चे भले अनेक हैं, पर पिता एक है। जब ये हमारी अंदर धारणा है तो हम सब एक हो जाते हैं। जैसे मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट एक चुंबक होता है। अब इतनी सुइयां हैं, बहुत बिखरी हुई पड़ी, अब एक एक सुई को क्या उठाएंगे? एक चुंबक ले लो तो क्या होता है? सारी सुइयां उस चुंबक पर खींची हुई आ जाएगी। और मान लीजिए अगर पहले एक सुई चिपकी, फिर वही जो सुई है ना, वही टेम्पररी मैग्नेट बन जाती है। वो फिर दूसरी सुइयों को चिपकाएगी, वो दूसरी फिर तीसरी को चिपकाएगी, वो चौथी को चिपकाएगी। एक लड़ी बन सकती है मैग्नेट ऊपर, और एक लड़ी बन गई सुइयों की। पर वो तब तक है जब तक वो चुंबक है और चुंबक को निकाल दो तो हाँ सारी बिखर जाएगी। तो सारा आकर्षण है किसका? हाँ, चुंबक का ना। तो बाबा वो चुंबक है, तो उस चुंबक के सहारे हम सब एक हैं। अगर बाबा न होता हम यहाँ होते? आप एक दो ऐसे होते? यहाँ नहीं। तो इसीलिए हम सब क्यों हैं? क्योंकि बाबा है। और बाबा कहते हैं मैं ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा, आप सबको साथ ले जाऊंगा। तो देखो शुरू में जब बाबा ये कहते थे तो सबने यही सोचा भाई साथ ही जाना है, तो बाबा मम्मा ये सब दादियां सब यहीं रहेंगे, कोई शरीर नहीं छोड़ेगा ऐसे समझ लिया था शुरू शुरू में। सब एक साथ जाएंगे, हाँ एक साथ रहेंगे, एक साथ जाएंगे। लेकिन फिर कैसे जब 1950 तक तो एक सब साथ ही थे कराची में, पर जब यहाँ माउंट आबू आए तो बाबा ने कैसे एक एक को भेजा, सब दादियों को अलग अलग स्थानों पर भेजा, क्योंकि सेवा केंद्र खोलते गए। तो शुरू में तो उन बहनों ने बहुत कहा नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम तो बाबा के साथ ही रहेंगे। तो बाबा ने कैसे उनमें शक्ति भरी और सबको भेजा। दादी जानकी अपना अनुभव सुनाती है, एक बार सुनाया कि सबको बाबा भेज रहे थे, एक एक अलग अलग सेवा केंद्रों पर जहाँ जहाँ निमंत्रण मिलते थे, उनके लौकिक रिश्तेदार बुलाते थे तो वहां पर बाबा भेजते थे। अब दादी जानकी कही नहीं मैं तो मर गई हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मुझे कोई नहीं बुला रहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन सबको पता चल गया कि कल दादी का नंबर आने वाला है, हाँ जानकी दादी का। तो पहले नहीं तो हमेशा आगे बैठती, जैसे ये बैठती है ना वैसे ही दादी बैठती थी बाबा के सामने। तो जैसे सामने बैठी थी, उस दिन उसको पता था मेरा नंबर लगेगा, तो जाके पीछे बैठ गई ताकि बाबा मुझे देखे ही नहीं। तो बाबा मुझे देखे ही नहीं, तो बाबा उसको ढूंढ रहे हैं, जनक बच्ची कहाँ है, जनक बच्ची कहाँ है। तो पता चला किसने कहा बाबा वो तो पीछे बैठी है। अच्छा ये तो बिल्कुल बकरी की तरह हो गई है, शेर कब बनोगी? तो अभी बकरी है तो डर के मारे वहां बैठ गई। तो जब शेर कब बनोगी? तो दादी को लगा कि बाबा मुझे बकरी कह रहे हैं लेकिन शेर कब बनोगी? हाँ शेर हूँ। बस उसी समय दादी को शक्ति आ गई और कैसे बाबा ने उनको भी भेजा, तो सबको भेजा। पर देखो कैसा ड्रामा था, एक एक करके बाबा ने सबको भेजा सेवा स्थलों पर। फिर जब बाबा अव्यक्त हुए तो सब दादियों को वापस बुलाया। कैसे? फिर क्योंकि अब मधुबन शक्तियों का भी घर हो गया, पहले तो पांडवों का ही था। बाबा कहते थे शक्तियां सब सेवा केंद्रों पर रहेंगी, लेकिन उसके बाद जब दादियां मधुबन में रहने लगी, फिर और सेवाएं यहाँ हुई, तो और दिन दुगनी रात चौगनी गति से सारी दुनिया यहाँ आती थी, जो पहले तो बाबा गुप्त थे। फिर 1965 में जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने कैसे नया राज बताया, कि कईयों के मन में संकल्प आया मम्मा चली गई, हमको तो सबको साथ में जाना था, मम्मा तो शरीर छोड़ा चली गई,
तो बाबा ने राज स्पष्ट किया, खोला कि ये अभी एडवांस पार्टी शुरू हो रही है, क्योंकि एडवांस पार्टी की आत्माएं चाहिए जो फिर देवताओं को जन्म देगी। वो इतनी योगी आत्माएं चाहिए, तभी तो योग बल से देवताएं जन्म लेंगे, नहीं तो कहाँ से जन्म लेंगे। तो वो योगी आत्माएं कहाँ से जाएंगी, जो जन्म देगी देवताओं को, यहाँ से जाएगी। तो इसीलिए मम्मा का शरीर छोड़ना माना वो लीडर बनी एडवांस पार्टी की। और फिर देखो कैसे एक एक करके गए। फिर बाबा ने कैसे अलौकिक माँ थी मम्मा, फिर बाबा ने कैसे एक टर्न लिया और बाबा ने कहा कि बड़ी माँ कौन है? बड़ी माँ कौन है? ये तो छोटी माँ हो गई। बड़ी माँ कौन है? ब्रह्मा बाबा। अलौकिक माँ तो ये है। मात पिता जब कहते हैं तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, ये तो बेटी है, तो इसीलिए अलौकिक माँ तो साथ में है। तो अलौकिक मात पिता तो ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा है, वो तो है ही, बाप दादा है साथ में। तो फिर देखो कैसे बदलते गए। हाँ, ये परिवर्तन भी बहुत जरूरी था, क्योंकि मम्मा में भी इतने फंसे हुए थे कई, क्योंकि बाबा के पास अगर नहीं जाएंगे तो मम्मा के पास जाएंगे। होता है ना, पिता से डरते हैं तो क्या होगा, माँ के पास जाएंगे। तो मम्मा तो बहुत मीठी थी, बहुत प्यार करती थी, तो सब जैसे मम्मा के मुरीद हो गए। लेकिन फिर बाबा ने उनसे भी न्यारा किया। फिर ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो फिर कैसे अव्यक्त बाप दादा का पाठ शुरू हुआ, वो भी बहुत जरूरी था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो सब गुप्त था, सब गुप्त था। पर जैसे ही बाबा अव्यक्त हुए तो किस प्रकार ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथी बन गए, और साथी बन करके ये कार्य जो चीटी मार्ग से चीटी की चाल से सेवाएं हो रही थी, वो विहंग मार्ग की सेवाएं हो गई। कैसे सारा फिर विश्व में ज्ञान गया बाहर, तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद ही हुआ। तो फिर कैसे बाबा ने फिर विदेशों में भेजा। तो देखो, मुझे याद है मनोहर दादी एक बार सुना रही थी कि बाबा ने मनोहर दादी को कहा था कि बच्ची आप लोगों को विदेश जाना है, विदेश के बच्चे जागेंगे और वो भारत में आकर के भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे। तो मनोहर दादी कहती थी हम विदेश जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हमको इंग्लिश नहीं आती है। क्योंकि दादियां उस समय तो पढ़ी हुई नहीं थी, आ गई बाबा के पास 10 साल की 12 साल की, तो क्या पढ़ी होगी, कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते थे बच्चे आप लोगों को कोई इंग्लिश नहीं पढ़ना है, आपको बहुत इंटरप्रेटर मिल जाएंगे, ट्रांसलेशन करने वाले। तो नहीं तो दादी कहती थी हम कैसे जाएंगे विदेश में, क्या सेवा करेंगे, इंग्लिश तो आती नहीं। जब दादी मनोहर दादी बताती, जब हमको बाबा ने दिल्ली भेजा था शुरू में, तो कैसे पहले ना किया, चलो गई। तो जब उसके बाद बहुत मुश्किल से एक सेवा केंद्र स्थापित किया दिल्ली में, और जब वो सेवा केंद्र स्थापित करके बाबा के पास आई तो बाबा को खुशी का समाचार दिया कि बाबा एक सेवा केंद्र वहां स्थापित हो गया है। बाबा ने कहा बस एक स्थापित किया खुश हो गई अभी तो तुमको 108 सेवा केंद्र शुरू करने हैं। तो जब का 108 तो इनके मुख से निकल गया 108, तो आई मुंह खुला रह गया क्योंकि 108 कहाँ, एक में इतनी मुश्किलातें आई तो 108 के लिए क्या नहीं करना पड़ेगा। तो बाबा तो भविष्य से देखते थे ना, बाबा कहते थे लाइन लगेगी, क्यों लगेगी, तो माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लगेगी, तो सोचते थे ये सब कैसे होगा, कैसे होगा। अभी देखो कैसे होता है, जब नीचे से शांतिवन से आते हैं ना भाई बहने ऊपर, तो पूरा देखो सब बाबा के बच्चे होते हैं, पूरी लाइन माउंट आबू से आबू रोड तक। तो ये सब अभी क्यों संभव है, बाबा ने भविष्य पहले से ही बता दिया। तो जब बाबा अव्यक्त हुए तो देखो कैसे बाबा की सेवाएं और बढ़ी, और अभी तो बस बाबा कहते हैं घर जाना है, घर जाना है। हमारी बड़ी दीदी का यही स्लोगन था, बड़ी दीदी, दीदी मनमोहिनी दीदी,
तो जब दीदी के पास कोई जाता था, कोई न कोई प्रॉब्लम ले जाता था, तो दीदी कहती थी छोड़ो, अब घर जाना है, अब घर जाना है, छोड़ो। हाँ, इतनी छोटी बात को बढ़ा देते हैं, तो क्या फर्क, क्या जरूरत है, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं, छोड़ो। हाँ, जैसे कहीं जाना होता है तो और बातें अगर आती है ना, भाई मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो वो बातों को क्या करेंगे, हाँ, दरकिनार करेंगे। तो इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को अब यही कहते हैं, घर जाना है, नई दुनिया में आना है, पर उसके लिए एवर रेडी बनना पड़ेगा। क्योंकि बाबा कहते अचानक का खेल होगा, अचानक, और अचानक का खेल माना हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। पर हर वक्त तैयार रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो जो बहुत काल का अभ्यासी होगा, अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत काल से होगा, तब ही एवर रेडी हो सकेंगे और उसमें पास हो सकेंगे, क्योंकि होना सब अचानक है। इसलिए बाबा कहते हैं टाइम बताएंगे नहीं बाबा, डेट नहीं बताएंगे, बस हमें क्या बनना है, डेट कॉन्शियस नहीं बनना है, क्या बनना है, हाँ, सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस, बाबा ये कहते हैं। तो हर वक्त वो आत्मा अभिमानी स्थिति हो, देही अभिमानी स्थिति हो, अशरीरी स्थिति का अनुभव करें, बिंदु रूप की स्थिति हो, 3 बिंदु लगाने का पक्का अभ्यास हो, तो देखो साक्षी दृष्टा होकर के हम हर कार्य भी करेंगे और उसके आधार से हम न्यारे प्यारे भी बनते जाएंगे। क्योंकि जो कोई कुछ भी हो रहा है, ये सब ड्रामा है, सब निश्चित है, कोई नई बात नहीं हो रही है। इसीलिए मन में कोई प्रश्न नहीं उठाने हैं, किसके प्रति भी। तो न प्रश्न उठाने हैं, न आश्चर्य खाना है, कोई ऐसी बात हुई तो उसका दुख भी नहीं करना है, चिंता भी नहीं करनी है, और कोई ऐसी बात हुई तो डरना भी नहीं है। तो न प्रश्न करना है, न आश्चर्य खाना है, न दुख करना है, न चिंता करनी है, न डरना है। क्यों? क्योंकि बाबा मेरे साथ है, जो है कल्याणकारी, नथिंग न्यू, सब एक्यूरेट है। क्यों तब प्रश्न उठता जब लगता एक्यूरेट नहीं है, ठीक नहीं है, ये से क्यों हुआ? लेकिन हमारा सब कुछ एक्यूरेट है, इसलिए निश्चित है और निश्चिंत है। ठीक है। ओम शांति। चलो, ओम शांति। वो आई गीत कौन गाए? अभी आप सभी को टोली भी देनी है, पर पहले मधुरवाणी ग्रुप आए, सतीश भाई आए हैं और हलधर भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। शीलू बहन ने बहुत सुंदर भट्टी का लक्ष्य हम सबको दिया और उसी अनुसार हम पुरुषार्थ करेंगे। और भट्टी में नहीं परिवर्तन, ठीक है, यहाँ से जाएंगे तो एकदम से परिवर्तित होकर के जाएंगे। बहनों ने आपका तिलक लगाकर स्वागत किया, शीलू बहन ने बहुत सुंदर क्लास करा के आपका स्वागत किया, और अभी सतीश भाई, हलदर भाई आपका गीत और संगीत के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। और उसके बाद सब टोली लेंगे, और टोली लेते हुए भी बहुत सुंदर स्वागत होगा आपका। हमारे अविनाश भाई आए हैं महाराष्ट्र से, तो वो भी गीत गाएंगे, और गीत सुनते हुए, योग संगीत सुनते हुए सब टोली लेकर के भोजन पर जाएंगे। और सभी का भोजन, नाश्ता, तीनों टाइम का नाश्ता, दिन का भोजन, रात्रि का भोजन आपको ऊपर के डाइनिंग हॉल में ही करना है। गरम कपड़े लाए हैं? शीलू बहन पूछ रही हैं। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा के घर में सबके अनुकूल भोजन बनता है। अगर किसी को कोई शुगरलेस चाहिए भोजन, अभी खीर मिलेगा तो बिना चीनी के भी होता है, तो जिनको चाहिए वो भी ले सकते हैं वो लोग। तो जब भी कोई नमक बिना चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं
तो कष्ट नहीं लेना है आपको, आपके अनुसार भोजन मिल जाएगा। वहां पर जो भाई भोजन खिलाते हैं वो आपके लिए अरेंज करते हैं। आज हमारे बीच में दोनों ग्रुप है। कासगंज, खासगंज कहते हैं, तिनसुखिया भी आया है, तो दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कासगंज संग आया। हाँ जी, और भी जिनका नाम ना ले पाया होगा इसमें तो वो अपना स्वीकार कर लेंगे। है कासगंज संग आया, मधुबन में तिनसुखिया, मौका दिया भट्टी का, मधुबन में बुला लिया। दिल कहे शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया। लग जाती, मधुबन में आने से ही है योग लगन लग जाती। बाबा में हमको जाते, दिल की लगन लग जाती। हम याद के बंधन में है ऐसा बांध लिया, दिल करता शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया, दिल करता शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया। तपभूमि में सब तपस्वी हैं बन जाते, आकर के तपभूमि में सब तपस्वी हैं बन जाते। जो सोच वतन में आए, बागी में फरिश्ते दिखते, दूर से बुलाकर दिल में है समा लिया। दिल करता शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया, दिल करता शुक्रिया बाबा तेरा शुक्रिया। तो तीनों सुख क्या सब सुख ये पाएगा, दिन सुखिया तो तीनों सुख क्या सब सुख ये पाएगा। ऐसा
बुला लिया, दिल करता शुक्रिया, बाबा तेरा शुक्रिया। कासगंज संग आया, मधुबन में तिनसुकिया, कासगंज संग आया, मधुबन में तिनसुकिया। मौका दिया भक्ति का, मधुबन में बुला लिया, दिल करता शुक्रिया, बाबा तेरा शुक्रिया, दिल करता शुक्रिया, बाबा तेरा शुक्रिया, दिल करता शुक्रिया, हो बाबा तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, बाबा तेरा शुक्रिया, बाबा तेरा शुक्रिया, बाबा तेरा शुक्रिया, बाबा तेरा शुक्रिया। सतीश भाई जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर आपने गीत गाया। स्वागत में आपका थैंक्स। एक बहन दीदी के साथ आ जाए टोली देने के लिए। आइए अविनाश में। योग के गीत सुनते हुए बाबा की याद में शीलूबेन से दृष्टि लेते हुए टोली लेकर के आगे बढ़ते चलेंगे। पहले भाई आएंगे। अमृत वेला सभी को यहाँ आना है। बाबा के कमरे में भी ज्यादा देर नहीं बैठेंगे क्योंकि फिर और भी भाई बहन बैठते हैं। 2 मिनट गुड मॉर्निंग करके फिर यहाँ पर ही संगठित योग चलेगा। अविनाश भाई से परिचित है? कौन कौन परिचित है? आप भी बहुत बड़े कलाकार हैं और बहुत सुंदर गीत आप बाबा के लिखते भी हैं, गाते भी हैं। कई स्थानों पर जाकर के आपने संगीत संध्या करके बाबा के बच्चों को बाबा के साथ जोड़ा है। तो अभी आपको भी गीत और संगीत, योग संगीत संध्या, क्योंकि गीत और संगीत भी हमें भगवान के नजदीक ले जाता है। तो आपका बहुत बड़ा सहयोग है गीत और संगीत के द्वारा बाबा के बच्चों की वृद्धि करने में। तो आप अभी आपके वेलकम में गीत गा रहे हैं। ओम शांति। आइए हम सभी चलते हैं बाबा के पास। सभी शांति में दीदी से टोली लेंगे और मैं आप सभी को ले चलूंगा परम धाम की ओर। और हम सब ने बाबा से वायदा किया है कि बाबा न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम सदा तुम्हारे रहेंगे। इस गीत के साथ आपको सुनो। हम बाबा तुम्हारे
नहीं बैठे बाबा जहाँ, अवगत मिलन हम मनाते रहेंगे। नहीं चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम बाबा तुम्हारे रहेंगे। वही चांद होगा। हमारा ये बाबा से वास्ता रहा, रहेंगे वहाँ जहाँ उनकी रज़ा। अजी हाँ हम करते रहेंगे। नहीं चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम बाबा तुम्हारे रहेंगे। नहीं चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम बाबा तुम्हारे रहेंगे। नहीं चांद होगा। सभी ने बाबा से वायदा किया है। बाबा इस समय सभी माताएं भाई ध्यान दें, हाथ आगे करें और ऊपर रखें, नीचे नहीं करें। जब भी टोली लें इसी प्रकार से लें। हम सबकी तकरीर बाबा ने बनाई है, तो हम बाबा कहेंगे, बाबा तुम ही मेरी तकरीर की तस्वीर हो बाबा।
का तुमने हमें झुलाया झूला है। हम बच्चों के बेहद की जागीर हो बाबा, तुम्ही मेरी तकदीर की तस्वीर हो बाबा, तुम्ही मेरी। अपना सब कुछ माना है बाबा, जब से तेरी पहचान मिली। तुझे सब कुछ अपना माना है बाबा, जब से तेरी पहचान मिली। तुझको पाकर मेरे होठों को सुहानी सी मुस्कान मिली। सत्य ज्ञान रत्नों का तू ही ताज़ीर हो बाबा, तुम्ही मेरी तकदीर की तस्वीर हो बाबा, तुम्ही मेरी। मेरा तेरे लिए हो, तेरे ही गुण गाता रहूं मैं। हर जन्म मेरा तेरे लिए हो, तेरे ही गुण गाता रहूं मैं। लेकर तुझसे ज्ञान के मोती हर पल यूं ही लुटाता रहूं। तुझसे ही जीवन की मिटी हर पीर है बाबा, तुम्ही मेरी तकदीर की तस्वीर हो बाबा, तुम्ही मेरी तकदीर की तस्वीर हो बाबा, तुम्ही मेरी तकदीर की तस्वीर हो बाबा। ओम शांति। सभी अभी मधुबन में हैं, पांडव भवन में हैं, तो हम सब गाते हैं इस गीत को चारों धामों की यात्रा के। मन शुभ हो शाम,
सिमर मन सुबह शाम, मधुबन के ये चारों धाम। सिमर सिमर मन सुबह शाम, मधुबन के ये चारों धाम। दिल को सुकून देते आराम, परम शीत ये पावन धाम। सिमर सिमर मन सुबह शाम। अवतरण भूमि है, सदा पिता की कर्म भूमि है। प्रभु की ये अवतरण भूमि है, प्रजा की कर्म भूमि है। शिव शक्तियों की त्रित भूमि है, देवों की ये रंग भूमि है। जहाँ फरिश्ते करें मुकाम, मधुबन के ये चारों धाम। दिल को सुकून देते आराम, परम तीर्थ ये पावन धाम। सिमर सिमर मन सुबह शाम। बुलाए खोल के बाहें, मीठी बोली कृतियाँ सुनाए। कमरा बुलाए खोल के बाहें, मीठी बोली कुटिया सुनाए। इसियाल की महिमा अनमोल, शांति शंभु सकरु अभो। स्नेह शांति शक्ति शुभ धाम, मधुबन के ये चारों धाम। दिल को सुकून देते आराम, परम तीर्थ ये पावन धाम। सिमर सिमर मन सुबह शाम। ओम शांति। थैंक यू दीदी।